बैठा हुआ है लिखने के लिए, वो लिखेगा आपकी परेशानियों को और खुद आपका कागज तैयार करा के ब्लॉक में बीडीओ साहब हो, सीओ साहब हो, थाना प्रभारी महोदय हो, एमओआईसी सर हो, सब लोगों से वो काम करा के आपके घर तक पहुंचाएगा। आपको किसी से भी मिलने की जरूरत नहीं है। ये हुआ हमारा करप्शन हटाने का मॉडल। और बाकी ठीक बात। तो और बाकी आप लोग हमसे बहुत ज़्यादा समझदार हैं, हमसे बहुत पहले से वोट करते आए हैं, उम्र में भी हमसे सब लोग लगभग बड़े हैं। तो हम आप लोगों से यही चाहेंगे कि आप वोट जब भी बटन दबाने जाइए तो ये सोच के जाइए, महिला रोजगार योजना हमारे नीतीश जी दिए, किस चीज़ के लिए दिए? इसलिए दिए कि महिलाओं को लोग सिर्फ बर्तन मांजने के लिए और घर का झाड़ू पोछा लगाने का आदमी समझता था ना। आज के डेट सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन समझता था। लेकिन आज के डेट में जो हमारे सरकार का आंकड़ा है कि महिला रोजगार योजना के तहत पहले आपको जो 10,000 रुपये दिए जा रहे हैं, उसके द्वारा आप इनिशिएट कीजिए काम करना। इनिशिएट करेंगे, फिर 2 लाख मिलेगा, फिर 1 लाख मिलेगा, 3 लाख मिलेगा, फिर उसको काम कीजिएगा तो मुद्रा लोन के अंदर में आ जाएंगे, फिर 10 लाख मिलेगा, फिर 30 लाख मिलेगा। और महिलाएं जितना तेजी से इस चीज़ को कर रही है, जितना एकजुटता से कर रही है और जितना अच्छे से मन लगा के कर रही है, हमारा आंकड़ा, हमारे सरकार का आंकड़ा बताता है कि आने वाले 10 साल में हम मर्द लोग कमा के औरतों को नहीं देंगे, औरत लोग हमसे ज़्यादा कमाने लग जाएगी। तो ये योजना हमारे सरकार की, हमारी एनडीए की चल रही है। लेकिन यहाँ पर लोग आएंगे और फिर से वही बात उठाएंगे, बैकवर्ड फॉरवर्ड वाला। ठीक है, अरे भैया बिल्कुल देते हैं मौका, माइक छीन लीजिएगा, थोड़ा बोल लें कि नहीं बोल लेना, बिल्कुल कहिए। तो कहने का मतलब है कि नली गली की परेशानी, बहुत सारी नली गली की भी परेशानी चल रही है। हम लोग प्रयासरत ये है, देखिए एक विधायक को फंड मिलता है 4 करोड़ रुपया। आपके जो नए जनप्रतिनिधि आए हैं सीपीआई एमएल वाले, वो कहते हैं 3 करोड़ कि 9 करोड़ हम कहाँ से ले आए। ये सब भी कोई बात है? हम कहाँ से ले आए? हम जेबे से खर्चा कर रहे हैं, जनता के लिए कर रहे हैं। आप जांच करवा लीजिए हमारा। अरे हम काम करवा रहे हैं ना भाई, लूट के नहीं ना ले जा रहे हैं, कमीशन नहीं ना जाके 200 रुपये ईडब्ल्यूएस बनवा रहे हैं। तो मिलता है 4 करोड़ रुपया, 200 गांव है, एक गांव को 2-2 लाख रुपया मिलेगा। ठीक है, हम एक गांव को 9-9 लाख रुपया दिए हैं। 9 करोड़ से ऊपर का फंड लेके आए हैं। जो हमारे एमएलसी साहब लोग हैं, हमारे मंत्री लोग हैं, उन लोगों से बात करके कि सर हमारा तरारी बहुत पीछे चला गया है, सीपीआई एमएल के चंगुल में फंस के जो वहाँ की बदहाली हुई है। आपके सांसद महोदय को आपने बना दिया ना 10 साल का, 543 सांसद होते हैं ना देश में, 9 साल तो विधायक रहे हमारे, और फिर प्रमोशन दे दिया हम लोग उनको, जिले पर राज करा रहे हैं। तो सुनिए वो क्या किए, 5 साल नहीं, साल भर का उनका हिसाब किताब मांगिए, वो कितना खर्च किए हम आपको बताते हैं। पूरे देश में 543 सांसद होते हैं। कोई नागालैंड जंगल से आ रहा होगा, कोई रेगिस्तान में से आ रहा होगा, कोई कहीं से आ रहा होगा। सबसे खराब हमारा भोजपुरी जिला है। वो क्या किए हैं कि अपने खर्च करने में जो निधि फंड दिया जाता है, वो खर्च करने में सबसे आखिरी पैदान पर पूरे देश में है। सबसे कम पैसा का विकास काम करने वाले आपके सांसद महोदय हैं। ऐसी इसमें ताली बजाने वाला क्या बात, इसमें ताली बजाने, ये तो हमारे लिए सबसे बुरी बात है कि हम ऐसे जनप्रतिनिधि को खोजते हैं कि जो 9 साल कोई काम नहीं किए और उनको बटन दबा के हम लोग और सीनियर बना दिए, और बनाए तो वहाँ पर भी वही काम कर रहे हैं। अभी तो यही बेइज्जती होता था, पूरे देश में हम लोग का बेइज्जती हो रहा है। और वहीं पर 1 साल के अंदर हम 943 करोड़ रुपए खर्च करवाए, जिसका हिसाब किताब भी आपको पाई मिल जाएगा। तो ये हम लोग के कार्य करने का तरीका है। अब जनता को डिसाइड करना है कि 10 से 15 लोग जरूर खड़े होंगे। कितना लोग खड़े हैं, किसी को आइडिया है? यहाँ 14 लोग नहीं तो पता कीजिए, 10 से 12 लोग जरूर खड़ा होते हैं। तो कोई ना कोई खड़ा होगा, उसमें खोजिएगा, कोची खोजिएगा। हम लोग स्कूल जाते हैं तो किताब कॉपी का जरूरत पड़ता है, हम लोग मंदिर जाते हैं तो थाली पूजा भगवान का जरूरत पड़ता है। लेकिन हम लोग बटन दबाने जाते हैं तो जात पात कहाँ से आ जाता है? वहाँ क्या आना चाहिए? विकास आना चाहिए।
कि जो हमको मेरा नली गली बना के दे, जो हमारा मकान दे, जो हमको ज़मीन दे। अभी आपको पता है 1000 लोगों को लगभग हम, जिनको भी ज़मीन नहीं था, ज़मीन दिलवाए हैं। ठीक है, तो लड़ाई तो माले का चालू हुआ था ज़मीने के लिए ना। ज़मीन जब सरकार फ्री में दे रही है आपको, तो फिर किस चीज़ की ज़रूरत है? ज़मीन दे रहा है, गैस सिलेंडर दे रहा है, मकान दे रहा है। अरे हमारी योजनाएं तो वहाँ से स्टार्ट होती है जहाँ बच्चा अभी जन्म नहीं लेता, उसको दवा देने से स्टार्ट करते हैं और वहाँ तक ख़त्म होती है जब बूढ़े होते हैं तो पेंशन देते हैं और आप इस दुनिया से चले जाते हैं तो कबीर अंत्येष्टि योजना के तहत आपके लकड़ियों का भी दान देते हैं। तो ये सब व्यवस्थाएं सरकार देती है, लेकिन उसको अपने तक पहुंचाने के लिए आपको एक अच्छे जनप्रतिनिधि की ज़रूरत है। वो 15 लोग में आप खोजिएगा कि मेरा घर, मेरे बच्चों का भविष्य और मेरा आने वाला समय, ये तय करने वाले में ये 15 लोग में कौन सा ऐसा आदमी है जो सबसे अच्छा काम कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। सर ये कह रहे हैं बैकवर्ड फॉरवर्ड, यही डीलर हैं कि माना यही पंचायत का 2 डीलर 4 किलो राशन देता था, ये यहाँ पर 3 किलो देते थे। पूछिए इनसे क्यों देते थे, क्यों देते थे? ये भी कहते हैं कि हमारे पास लीजिएगा तो देंगे या नहीं तो नहीं देंगे। ठीक बा ठीक बा। अच्छा काहे कई सब बात बतियाओ तुम सब। हेलो, अभी ठीक बा ना ना, ये सब बात नहीं करना चाहिए, ये तो गलत बोल रहे हैं। ये पीडीएस वाले हैं, अपना सुधारे, दूसरे का क्या देखना है। वो भी जाएगा, सुनिए ना, जो गलती करेगा, सुनिए 25 के बाद यदि सुनिए इनके साथ सुनिए 5 किलो यदि नहीं बटेगा सबकी जाएगी, सबकी नौकरी जाएगी, सबका पीडीएस कैंसिल होगा, लिख लीजिए आप। अब यहाँ पीडीएस वाले को 5 किलो देना ही पड़ेगा। अब एगो ट्रांसफार्मर की ना तो सब जगह चाहिए, हाँ सब जगह के पीडीएस कैंसिल हो ना, तो सब जगह चेतावनी दिया बा। हाँ, और ट्रांसफार्मर के हमने तुरंत माननीय विधायक जी ट्रांसफार्मर वाला